हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल ऑफ सी लैंग्वेज आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप कास्टिंग सी में, टाइप कास्टिंग इन सी। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो और लेक्चर फर्दर, मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे पिछले वीडियो में, वो क्वेश्चंस की जो आपको है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और उन क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करने में पूरा एक दिन लग रहा है, आप तब भी एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही, मैं पर्टिकुलर एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आपको एक दिन लगता है, आप एक दिन लगाइए बट सॉल्व कीजिए, लॉजिक लगाइए और जस्ट इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट आता है आपको बीच में, तो आप वो डाउट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। एक्टिवली आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा आगे से। और अगर डाउट्स में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू बताना चाहिए, तो मैं आपको वीडियो बना दूंगी क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज हम पढ़ने वाले टाइप कास्टिंग सी में, तो इसको शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो बेसिकली टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग है कि आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। दिस इज व्हाट टाइप कास्टिंग इज। सो अगर इसकी एक बुकिश में डेफिनेशन देखें तो टाइप कास्टिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस इन सी इन विच वी कन्वर्ट अ वेरिएबल बिलोंगिंग टू वन डेटा टाइप टू द वेरिएबल बिलोंगिंग टू अनदर डेटा टाइप, ठीक है। और ये टाइप कास्टिंग कौन करता है? टाइप कास्टिंग आइदर कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है या फिर यूजर करता है। इसीलिए टाइप कास्टिंग टू टाइप्स की है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग बता रही हूँ, बट इससे पहले ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सिंटेक्स है टाइप कास्टिंग का टाइप नेम और एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स जो आपका वेरिएबल है, जो आपने वेरिएबल दिया है। अब वेरिएबल के लिए एक्सप्रेशन क्यों वर्ड यूज हुआ? एक्सप्रेशन का मतलब होता है वो चीज जिसकी कोई डेफिनेट मीनिंग हो। ऐसा नहीं आप किसी इनफाइनाइट या किसी अनडेफिनेट थिंग को एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते आप। एक्सप्रेशन का मतलब जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू हो, डिफाइन किया हो वैल्यू हो। जैसे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4। ऐसा नहीं कि आप a की वैल्यू x लिख देंगे, b की वैल्यू लाइक एक्स स्क्वायर लिख देंगे, या फिर b की वैल्यू लिख देंगे 3x2। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्सप्रेशन का मतलब डेफिनेट वैल्यू होती है। इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है। यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख सकती थी, इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है। और टाइप नेम मीन्स डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ओके। ये उसका सिंटेक्स है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। मतलब ऐसे क्या कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, फ्लोट हो गया, फ्लोट से इंटीजर हो गया। तो एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये VS कोड है हमारा। मैं यहाँ पे एक इंटीजर लेती हूँ, इंट a, इसकी वैल्यू मैं असाइन कर देती हूँ 67। लेट्स सपोज दूसरा इंटीजर b की वैल्यू लेट्स से 11। नेक्स्ट फ्लोट, इसकी वैल्यू, इसको फ्लोट c एंड इट्स इक्वल टू लाइक a डिवाइडेड बाय c, ओके। नेक्स्ट printf, the result is %f, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरा जो रिजल्ट होगा वो मेरी %f में आएगी। मतलब मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, फ्लोटिंग टाइप पॉइंट वैल्यू चाहिए, ओके। तो इसको मैं Ctrl+F से सेव कर दिया। ओके, ये मेरा देखो ये क्या दे रहा है, #INF0। ये गार्बेज वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, b। ये वैल्यू आई ना आपकी, ये जैसे मेरी यहाँ पे आई, ये गार्बेज वैल्यू है। ये जस्ट
ऐसे ही आ गई है, क्योंकि मैंने क्या किया, ए इसको भी डिक्लेयरिंग किया मैंने क्या किया। अच्छा, ये हुआ क्या अभी, ये जो चीज बाय मिस्टेक ही हुई, लेकिन इससे भी चीज समझ सकते हैं आप, ये हुआ क्या, ये मैंने अभी डिक्लेयर किया और ये मैंने पहले वैल्यू दी हुई है। मैंने क्या किया कि मुझे क्या करना था, फ्लोट सी क्या करता है, ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो इसमें स्टोर कर लेगा, बट ये तो अभी मैंने डिक्लेयर किया है, ये तो खुद ही स्टोरेज है। मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय मिस्टेक इसकी वैल्यू थी, इसको इसी से डिवाइड करके इसी में स्टोर करवा रही थी। वो तो एक कंटेनर था सी, उसमें कोई वैल्यू थोड़ी दी हुई है, इसीलिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आई थी। अब मैंने जब बी लिखा है यहाँ पे, तब देखिए क्या होता है। समथिंग, सॉरी 6.000, बट आपको लगता है कि 67 डिवाइडेड बाई 11 की वैल्यू ये आएगी? नहीं ना, कुछ गलती हुई है यहाँ पे। गलती नहीं हुई है, इसने मुझे फ्लोटिंग पॉइंट ही वैल्यू दी है। 6.000 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ओके। लेकिन इसने मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया जो आंसर में है, मतलब कुछ इसने डाटा और इंफॉर्मेशन मेरी लॉस कर दी है। अब मुझे जब एग्जैक्ट वही वैल्यू चाहिए तो मैं टाइप कास्टिंग यूज करूंगी। इस एग्जाम्पल देने का मोटिव मेरा यही था कि आपको पता चल जाए कि टाइप कास्टिंग क्यों यूज करते हैं, जब हमें वैल्यूज पहले से पता है, पहले से हम डिक्लेयर करते हैं, फिर भी क्यों यूज कर रहे हैं टाइप कास्टिंग। इसलिए यूज कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे मेरी डेफिनेट वैल्यू चाहिए, इसने मुझे डेफिनेट वैल्यू नहीं दी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, फ्लोट चाहिए ना आपको, तो अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स में आपने देखा था कि बस इसी के ऊपर ब्रैकेट था, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा कुछ नहीं था एक्सप्रेशन में, बट ये ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि इसको कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस जस्ट एक थियोरेटिकल पार्ट है, जिसकी आप कहीं ब्राउजर पे सर्च कर लीजिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उस पर आपको मिल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डाला ताकि पहले जो फ्लोट है वो मेरा ए है, ओके, उसके बाद इसने डिवाइड किया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट डाला है, ओके। मैं Ctrl+S से इसको सेव कर दूंगी, substitute। अब आप आंसर में देखिएगा चेंज आया होगा, देखिए 6.09090 ये आंसर आया। पहले ये आंसर क्या था, ये, फिर आंसर क्या आया, ये। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू आंसर्स नाउ, चाहे माइनर सा डिफरेंस है बट है तो। अब मैं आपको वापस स्लाइड्स पे लेकर जाके आपको टाइप बताऊंगी टाइप कास्टिंग की। सो टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप 1 implicit typecast and type 2 is your explicit typecast। पहले implicit बताती हूँ। इसमें क्या है कि we use to convert data type one variable by losing actual meaning and it holds that it holds। implicit में क्या है कि जो उसकी वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू, उसको वो लूज नहीं करता और वो टाइपकास्ट हो जाता है, और ये अपने आप कंपाइलर करता है, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, हमें करने की जरूरत नहीं है टाइपकास्ट, दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल बताऊंगी ये कैसे, ये तो बस थ्योरी है ना, एग्जांपल के साथ ही तो समझ आएगी चीजें। इम्प्लिसिट टाइपकास्ट में क्या है कि इसमें थोड़ा सा हमारा डेटा लॉस होता है और इसको यूजर करता है टाइपकास्ट, सिर्फ इतना ही फर्क होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। बाकी सिंटेक्स का फर्क है, एग्जाम्पल्स का भी ऑब्वियसली फर्क है, बिकॉज चीजें अलग, कॉन्सेप्ट अलग है, तो एग्जाम्पल भी तो अलग अलग होंगी। चलो इसकी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मुझे लगता है एग्जाम्पल जब तक समझ नहीं ना आएगा तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एग्जाम्पल्स, ओके। इसको कमेंट कर दिया मैंने। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दूंगी इम्प्लिसिट का।
तो इसको मैं कमेंट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको जब सोर्स कोड आप देखें तो आपको पता हो कि हाँ ये मेरा इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल है, ये मेरा एक्सप्लिसिट का एग्जाम्पल है। ठीक, ये जो दो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था इसको मैं कॉपी करके नीचे लिख देती हूँ। अब मेरे को क्या है कि इम्प्लिसिट एग्जाम्पल में मैं क्या करना चाहूँगी कि दूसरा इस एग्जाम्पल में क्या करूँगी, जो कैरेक्टर है आपका और एक इंटीजर है उन दोनों की एडिशन कराऊंगी और आपको ये पता चलेगा कि इसने कोई अपनी जो एक्चुअल वैल्यूज है, एक्चुअल डेटा है, उसने कोई लूज नहीं किया, मैं कोई टाइप कास्ट नहीं करूंगी, ऑटोमेटिकली होगा। लेट्स से एक इंटीजर है 67, उसकी वैल्यू है, कैरेक्टर लेती हूँ मैं और इसमें मैं ए डालती हूँ, सॉरी ए डाल दिया। नेक्स्ट, अब मैं एक सम नाम का दूसरा वेरिएबल लेती हूँ जिसको मैं लिखूंगी इन सम, और इसको क्या कर रही हूँ मैं, इसमें लिखूंगी ए यानी प्लस और जो मेरा कैरेक्टर है ये। आपको ये डिफरेंस पता है ना इस ए में और इस ए में, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैंने इसको आई थिंक सेकेंड वीडियो में बताया था ऑपरेटर्स वाले में लेक्चर में। अब आप देखिए रिजल्ट है 64। एक कैरेक्टर और इंटीजर ऐड किया है मैंने, इस कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू कितनी होती है 97 या 97, यस ठीक है, इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो इसने क्या कंपाइलर ने ऑटोमेटिकली इस कैरेक्टर की इंटीजर वैल्यू ली है, इसने ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू लेके इसमें इसको ऐड कर दी है। ओके, तो इसलिए मेरा आराम से प्रिंट हो गया इंटीजर टाइप में 164। इसको हम फ्लोट में एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी फ्लोट में क्या होता है। फ्लोट, और मैं यहाँ पे %f लिख देती हूँ। तो ये चीजें आप खुद से ही छेड़खानी करते रहेगी, तभी चीजें आएगी। सॉरी मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया। अब मेरी 164.0000 ये मेरा फ्लोटिंग में दे दिया, इसने फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू दे दी। ठीक है, तो ऐसी चीजें सॉल्व करनी है आपको। और अगर मैं इसको एक्सप्लिसिट बनाना है तो मैं क्या करूं, सिर्फ एक चीज मुझे करने की देर है और ये एक्सप्लिसिट बन जाएगा। जस्ट मुझे यहाँ पे लिखना है फ्लोट, लेट्स लिखें जो 67 है ना वो 97 को ऑब्वियसली ऐड करेंगे तो आप कोई दूसरे डेसिमल में कोई तो आएगा नहीं। इसको डिवाइड करके देखते हैं, देखिएगा। पहले क्लियर कर देती हूँ इसको। .690722
तो देखिए ये वैल्यू आई है मेरी। क्यों? मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट की है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। मतलब एक्सप्लिसिट में यूजर टाइप कास्ट करता है खुद अपने आप जैसे उसको वैल्यूज चाहिए, और इम्प्लिसिट में कंपाइलर रनिंग टाइम में ही टाइप कास्ट करके दे देता है। एक नया एक टॉपिक सुनते हैं आप, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्ट में क्या फर्क है। टाइप कन्वर्जन में क्या होता है कि कंपाइलर है वो रनिंग टाइम में ही, सॉरी कंपाइलिंग टाइम में, ओके, कंपाइलिंग टाइम में ही चीज़ों को सॉल्व करके मतलब कन्वर्ट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड रिजल्ट देता है। जैसे अगर मैं इंटीजर की एडिशन कर रही हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली आंसर इंटीजर में देगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है टाइप कास्ट। वेरी लाइक सिंपल एग्जाम्पल, जब आप कोई भी यहाँ पे कोड लिखते हैं ना तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था, ये आप खुद से सोचा कीजिए कि इंटीजर की एडिशन कर लिया तो इंटीजर ही आया नेसेसरी, क्यों ऐसा क्यों आया, ये आप खुद कन्वर्ट, तो ये जो था ना ये टाइप कन्वर्जन था, अपने आप रिजल्ट इंटीजर में आएगा। दिस इज टाइप कन्वर्जन। So let's move back to our slide. Some built-in function that are used in typecasting. This is for just theoretical point of view. Just मैं आपको सच बताऊंगी, इसका बहुत रेयर यूज होता है इधर built-in functions का। We used to convert data type string into data type float. ठीक है, used to convert data type string in data type integer. इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। मैं आपको टाइप कास्टिंग में सिर्फ वही बताऊंगी जिसका प्रैक्टिकली आप यूज़ करेंगे। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप रीड कर लीजिएगा। मैं आपको ये जो नोट्स है ना, ये स्लाइड्स, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो एडवांटेजेस ऑफ टाइप कास्टिंग, दिस इज लाइक फर्स्ट एडवांटेज, टाइप कास्टिंग हेल्प अ प्रोग्रामर टू कन्वर्ट एनी गिवन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप in the program. It makes any program lightweight, just mark this, I'll explain you later. Using typecasting, one can take advantage of several features such as arithmetic conversion, hierarchy and type representation. This I'm going to explain. So lightweight concept, what is lightweight and what is arithmetic conversion, hierarchy, type representations, I'll just explain you. सी, जब आप टाइप कास्टिंग करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, एक कैरेक्टर और एक इंटीजर को ऐड किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइप कास्ट किसे किया, ये जो इंटीजर था उसको कैरेक्टर में बता दिया। लेकिन आपको पता होगा जो इंटीजर है और कैरेक्टर है, इंटीजर 4 बिट मेमोरी लेता है और कैरेक्टर 8 बिट मेमोरी लेता है। ओके, तो मैंने एक वर्ड यूज किया था लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, अभी कुछ समय पहले। जब मैंने क्या किया, इंटीजर को टाइपकास्ट करके फ्लोट बना दिया, और इंटीजर और फ्लोट ऑब्वियसली सेम उसके होते हैं बिट के, तो इंफॉर्मेशन कोई लॉस नहीं हुआ, मेरा सही वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक है, 0.690722 ये प्रिंट हो गया मेरा। कहने का ये मतलब है कि अगर आप छोटी बिट वाले नंबर्स को बड़े बिट वाले नंबर्स में टाइपकास्ट करते हैं तो आपका कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं होता। आपको बेसिक क्या करना होता है, सिंपल, आपको एक मान लीजिए, लेट्स से इसी में बताती हूँ, न्यू स्लाइड लेके, ठीक, जस्ट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए कि एक कोई इंटीजर है, उसको बिट में उसका है वैल्यू 1111, ठीक है, जो दूसरा है उसकी बिट में वैल्यू है 10011। ओके, अब बड़ा कौन सा है, ये ऑब्वियसली, क्योंकि ये ज्यादा बिट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है और ये कम कर रहा है। अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है ना, a प्लस बी करना है, तो बेसिकली कंपाइलर क्या कर रहा होता है, ये इधर 0 अपेंड कर देता है लेफ्ट साइड पे, 00। अब ये दोनों सेम बिट ऑफ मेमोरी के हो चुके, सेम बिट हो चुका है इसका, जो इसका ये जो इसकी बिट है वही इसकी बिट है। तो ये चीज होती है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा जब एडिशन हमारे पास आएगी, क्योंकि मैंने इसको ए वाले को टाइप कास्ट किया था। ओके, लेकिन अगर मैं किसी बड़ी बिट को छोटी बिट में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरा लॉस होगा। जैसे अगर मेरी बी की वैल्यू लेट से 101011 और ए की वैल्यू है, सॉरी सी की वैल्यू ले लो और है 111,
0 1। मैं अगर b को टाइप कास्ट कर रही हूँ इंटीजर में, अगर कैरेक्टर और इंटीजर की एडिशन में मैं b को कैरेक्टर को टाइप कास्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपेंड करूंगी। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे कुछ लॉस हुआ मेरा इंफॉर्मेशन में। ओके, तो ये लाइट वेट का कॉन्सेप्ट ये था। इट मेक्स गिवन प्रोग्राम वेरी लाइट वेट। एक्सप्लिसिट में ये चीज होता है, ठीक है। जो मेमोरी है ऑक्यूपेशन वो आपकी रिड्यूस कर देती है। दूसरा हायरार्की, अब इसको मैं यहां से समझाऊंगी, हायरार्की अर्थमेटिक वाले को। जब आप लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में टाइप कास्ट करते हैं तो आपका जो डेटा है वो लॉस नहीं होता, क्योंकि लोअर में आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक बिट में LSB होता है और एक RSB होता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं, सॉरी LSB और MSB, ओके, मैं लेफ्ट राइट में थोड़ा सा हो गई। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं आप, 0 अपेंड कर देते हैं। अपेंड करने का मतलब 0 लगा देना, सिंपल अभी के लिए इतना समझिए। और अगर आप हायर डेटा टाइप से लोअर डेटा टाइप में टाइप कास्ट करेंगे तो डेटा लॉस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब राइट साइड से चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा आपको। और राइट साइड पे ज़रूरी नहीं कि आपका 0 ही लगा हो, आप 1 भी हो सकता है, तो सब रिमूव हो जाएंगे राइट साइड पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में से। तो ये इसलिए डेटा लॉस होता है, ठीक है। तो इतना था टाइप कास्टिंग का आपका। टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग के टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके। आप प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सोच के अपनी तरफ से ही सोच के प्रैक्टिस कीजिए कि अगर मैं एक कैरेक्टर और एक फ्लोट का कराऊँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया, यहाँ पे एक इंटीजर था और एक कैरेक्टर था, आप इसको भी फ्लोट ले लीजिए और यहाँ पे इंटीजर ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इंट ले लीजिए। ये मैं आपको अभी कराऊंगी नहीं, आपको ये खुद करना है अब, ठीक है। कीजिए, एरर आएगा तो आने दीजिए, एरर देखिए क्यों आ रहा है। एरर तो आएगा ही अगर आप कुछ भी करेंगे। तो एरर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि यार आप ज़्यादा सोच नहीं रहे, तो एरर आना बहुत ज़रूरी है। तो डिमोटिवेट मत होइएगा और जो क्वेश्चंस की बात की थी मैंने वो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।